जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड वेरियस सिस्टम ऑफ अभ्यास ए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट इन अक्टूबर 2021। मतलब पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन जो नीचे ऑप्शन दिया गया है उनमें से किसने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड, मतलब जो फ्लाइट टेस्ट किया है सक्सेसफुली माने सफलतापूर्वक, वेरियस सिस्टम ऑफ अभ्यास, जो अभ्यास के बहुत सारे सिस्टम हैं। ए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, कौन सा? ए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अक्टूबर 2021 में किया गया। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ ने क्या किया है? सक्सेसफुली टेस्ट किया है फ्लाइट का, ठीक है, अभ्यास का। तो देखिए अब बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या होता है? डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में, मतलब 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो ये मतलब टेस्ट किया गया है सक्सेसफुली उसके बारे में। तो देखिए ये जो टेस्ट किया गया, मतलब ये टेस्ट कहाँ पे किया गया? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में। कहाँ पे? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। और ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज क्या होता है? इसको मतलब शॉर्ट में बोलते हैं ITR। ठीक है, ITR। और ये कहाँ पे है? चांदीपुर में किया गया। ठीक है, इन चांदीपुर, चांदीपुर। ठीक है, चांदीपुर में ये टेस्ट किया गया। और ये चांदीपुर कहाँ है? एट द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन उड़ीसा। ठीक है, एट द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन उड़ीसा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट इन अक्टूबर 2021। उन्होंने क्या किया है? 2000 अक्टूबर में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ठीक है, विथ विच कंट्री फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ MK54। तो किस कंट्री के साथ ये साइन किया गया है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ MK54 टॉर्पेडो एंड एक्सपेंडेबल। क्या? टॉर्पेडो एंड एक्सपेंडेबल चॉप एंड फ्लेयर्स फॉर द इंडियन नेवी। किसके लिए किया गया है? इंडियन नेवी एट ए कॉस्ट ऑफ 423 करोड़। कितने कॉस्ट का हुआ है? 423 करोड़ का। ठीक है, तो यही मतलब उस कंट्री का नाम पूछा जा रहा है जिसके साथ ये मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इंडियन नेवी के लिए, जिसकी लागत कितना है? 423 करोड़। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा USA। ठीक है, USA के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं USA के बारे में। तो USA की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। ठीक है, और इसका करेंसी क्या है? US डॉलर। तो ये सब जो की पॉइंट है ये आप याद करते रखिएगा, मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जैसे USA हो गया तो USA का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC, और इसकी करेंसी क्या है? US डॉलर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमायरल सर टोनी राडाकिन। ठीक है, कौन? एडमायरल सर टोनी राडाकिन ऑफ विच कंट्री, ये किस कंट्री के हैं? इज ऑन ए 3 डेज ऑफिशियल विजिट। तो ये क्या है? 3 दिन के लिए ऑफिशियल विजिट पे है टू इंडिया, भारत में आए हैं। ठीक है, फ्रॉम 22 टू 24 अक्टूबर 2021, मतलब 2021 में 22 से 24 अक्टूबर के लिए ये दौरे पे आए हैं भारत के लिए। और ये क्या है? एडमायरल है, इनका नाम क्या है? सर टोनी। तो वही पूछा जा रहा है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? UK। ठीक है, ये UK से बिलोंग करते हैं। इनका नाम क्या है? सर टोनी राडाकिन। तो अब बात कर लेते हैं UK के बारे में। तो UK का कैपिटल कहाँ पे है? लंदन। और UK की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और वहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? क्रिकेट। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर ऑन विच डेट द एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। मतलब प्रत्येक साल किस डेट को, मतलब एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है उसके एनिवर्सरी को मनाया जाता है पूरे मतलब देश में, अक्रॉस द कंट्री। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 अक्टूबर। ठीक है, 23 अक्टूबर को क्या किया जाता है? प्रत्येक साल
आज़ाद हिंद गवर्नमेंट सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब उसके एनिवर्सरी के रूप में। और देखिए जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है इसका इनिशिएटेड कब किया गया था, मतलब ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम इसको इनिशिएट किया गया था। और जो मतलब देखिए फर्स्ट इस्टेब्लिश इन 1942, सबसे पहले क्या किया गया था 1942 में इसकी स्थापना की गई थी बाय मोहन सिंह, किसके द्वारा, बाय मोहन सिंह। और फिर आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी वाज रिवाइव्ड, और फिर आज़ाद हिंद फौज और जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको रिवाइव किया गया किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस ऑन 21 अक्टूबर 1943। कब, 21 अक्टूबर 1943, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस ए रिवाइज स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। पूछा जा रहा है कि नीचे में से जो मतलब नीचे दिया गया ऑप्शन उसमें से किसने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब लाया है रिवाइज स्केल बेस्ड, मतलब एक रिवाइज बेस्ड स्केल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उनके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी प्रेजेंट उसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास, ठीक है। शक्तिकांता दास अभी आरबीआई के गवर्नर है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और जो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। और फिलहाल अभी उसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास, और हेडक्वार्टर अभी मुंबई में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज मोल डे मार्क्ड एनुअली, मतलब प्रत्येक साल मोल दिवस कब मनाया जाता है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो मोल दिवस है, मोल डे, वो प्रत्येक साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए द डे इज कमेमोरेटेड इन ऑनर ऑफ एवोगाड्रो नंबर, जो एवोगाड्रो नंबर है ना उसके मतलब उसके लिए मोल डे मनाया जाता है। तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। 6.02 इंटू 10⁻23, ये क्या है, मतलब एवोगाड्रो नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसके ही कॉमेमोरेट में क्या किया जाता है, प्रत्येक साल मोल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मोल डे मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज ए नेशनल पॉलिसी डायलॉग हेल्ड ऑन प्लास्टिक फ्री सिटीज एंड ओशियन। पूछा जा रहा है कि किसके चेयरमैनशिप में क्या किया गया, जो नेशनल पॉलिसी डायलॉग है उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक फ्री सिटीज एंड ओशियन के लिए क्या किया, ये प्लास्टिक फ्री सिटीज एंड ओशियन हेल्ड किया गया, माने मनाया गया इन अक्टूबर 2021 में। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन बी है क्रिल गट्स, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, और ऑप्शन डी है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। किसके द्वारा, डॉक्टर राजीव कुमार और क्रिल गट्स द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ मतलब बात कर लेते हैं। तो देखिए ये इसको कौन ऑर्गेनाइज किया, तो नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरपर्सन कौन है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन है नीति आयोग के, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इन अक्टूबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द गरुड़ा ऐप फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ पोलिंग स्टेशन। पूछा जा रहा है कि अक्टूबर के 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने गरुड़ ऐप का लॉन्च किया है। कौन सा ऐप, गरुड़ ऐप फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ पोलिंग स्टेशन। जो पोलिंग स्टेशन होते हैं उसको डिजिटली मैप करने के लिए, मतलब मैप डिजिटल रूप से लगाने के लिए। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका क्या नाम है, गरुड़ा ऐप, ठीक है, गरुड़ ऐप। और एक इसका मतलब लॉन्च करने का मकसद क्या है कि मैपिंग ऑफ पोलिंग स्टेशन, जो भी पोलिंग स्टेशन है उसको डिजिटली मैपिंग किया जाए, ठीक है, कि आप मैप के सहायता से उसको ढूंढ ले कि कहाँ पे हमारा पोलिंग स्टेशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं
इसके बारे में तो देखिए जो मतलब इम्पोर्टेंट ऑफिसर कौन कौन है, तो सुशील चंद्रा कौन थे, 24th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, और अनूप चंद्रा पांडे भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार और सुशील चंद्रा ये कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिस बियरर हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2021 मतलब अक्टूबर 2021 में द सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, सेबी, हैज अप्रूव्ड। तो सेबी ने क्या किया है, अप्रूव कर दिया है RS 16,600 करोड़, कितना का मतलब वो अप्रूव किया है, 16,600 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो किस कंपनी के लिए उन्होंने 16,600 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए अप्रूवल दिया है, किसने, सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अक्टूबर में ही उन्होंने अप्रूवल दिया है। तो पूछा जा रहा है कि उस कंपनी का नाम। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेटीएम के लिए, ठीक है, किसके लिए, पेटीएम के लिए। देखिए अब पेटीएम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। द फिल्म हैज बिगेस्ट शेयर, जो पेटीएम है उसका सबसे बड़ा शेयर है इन इंडियाज मर्चेंट पेमेंट मार्केट, जो इंडिया का मर्चेंट पेमेंट मार्केट है उसमें सबसे बड़ा शेयर किसका है, पेटीएम का है, विथ ओवर 20 मिलियन मर्चेंट पार्टनर इन इट्स नेटवर्क। और इसके नेटवर्क में कितने मर्चेंट्स है, मर्चेंट पार्टनर है, तो 20 मिलियन मतलब 20 मिलियन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी इज कंडक्टिंग एन ऑफशोर सेलिंग रेगाटा फ्रॉम कोची टू विच स्टेट अंडर द एजिज ऑफ इंडियन नवल सेलिंग एसोसिएशन। जो इंडियन नेवी है क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है कि एन ऑफशोर सेलिंग रेगाटा, क्या कर रहा है, ऑफशोर मतलब समुद्र के किनारे जो मतलब खाली जगह होता है उस पर, सेलिंग रेगाटा फ्रॉम कोची टू विच स्टेट, कोचिंग से किस स्टेट के लिए, अंडर द एजिज ऑफ इंडियन नवल सेलिंग एसोसिएशन, किसके अंडर में किया जा रहा है, इंडियन नवल सेलिंग एसोसिएशन INSA द्वारा। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक है, गोवा मतलब कोची से गोवा के लिए वो ये हो रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो इसमें क्या है, 6 इंडियन नवल सेलिंग वेसल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कौन सा, मदेई, तरिनी, बुलबुल, नीलकांत, कदलपुरा एंड हरियाल विल बी पार्टिसिपेट इन द इवेंट। इतने सारे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा गोवा के बारे में। तो जो लोकसभा यहाँ पे सीट्स कितने हैं, 2 सीट है, 2 सीट किसके हैं, लोकसभा के, और राज्यसभा के 1 सीट है। और यहाँ के स्टेट बर्ड क्या है, येलो थ्रोटेड बुलबुल, जो बुलबुल होता है जिसका पीला कलर का जो मतलब गला होता है, थ्रोट, वो यहाँ का स्टेट बर्ड है। और यहाँ का नेशनल पार्क क्या है, भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसको मोलन भी बोला जाता है, भगवान महावीर नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैंडेड ओवर ए 34.9 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक कनेक्टिंग विच प्लेस इन बिहार टू कुर्था इन नेपाल टू द नेपाल गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2021। बोला जा रहा है कि जो इंडिया ने क्या किया है, हैंडेड ओवर दे दिया है किसी को, कितना 34.9 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक कनेक्टिंग, मतलब जो रेल लिंक को कनेक्ट करने के लिए किस बिहार के किस जगह में, कुर्था के लिए, जो कुर्था नेपाल है उस वहाँ तक के लिए 34.9 किलोमीटर लंबा क्रॉस बॉर्डर का मतलब हैंडेड ओवर कर दिया, दे दिया है किसको, नेपाल गवर्नमेंट को। तो किस अक्टूबर 2021 में। तो वही मतलब बिहार का वो किस जगह से है जहाँ से वो दिया गया। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयनगर। जयनगर बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो विच प्लेस इन बिहार टू कुर्था इन नेपाल। तो बिहार से कुर्था के लिए कितना दिया गया है, 34.9 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस बॉर्डर हैंडेड ओवर किया गया है। किसको हैंडेड ओवर किया गया, नेपाल गवर्नमेंट को। किस लिए, रेल लिंक कनेक्टिंग के लिए। किसके लिए, रेल लिंक कनेक्टिंग के लिए। तो बात करते हैं अब नेपाल के बारे में। तो देखिए नेपाल का कैपिटल कहाँ है, काठमांडू है, और वहाँ का करेंसी क्या है, नेपाली रूपी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च द श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर। पूछा जा रहा है कि किस स्टेट ने श्री धन्वंतरी जेनेटिक मेडिकल स्टोर स्कीम को लॉन्च किया अक्टूबर 2021 में। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ है उन्होंने क्या किया, श्री धन्वंतरी
जेनेरिक मेडिकल स्टोर को स्कीम को लॉन्च किया। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का जो क्या है प्रेजेंट सीएम कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल उस वहाँ के प्रेजेंट सीएम है और वहाँ का लोकसभा सीट कितना है? 11 है और राज्यसभा सीट कितना है? 5 है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल स्नो लिपर्ड डे, मतलब इंटरनेशनल स्नो लिपर्ड डे कब ऑब्जर्व किया गया? ठीक है, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 23 अक्टूबर। ठीक है, 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर को क्या किया गया? इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है प्रत्येक साल। क्या? इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अक्टूबर 2021 द आर्मी ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन आर्मी हैज जॉइंड हैंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अक्टूबर 2021 में जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है इंडियन आर्मी का, उन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया है? ठीक है, तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेठी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी। ठीक है, अमेठी यूनिवर्सिटी के साथ इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है उन्होंने हाथ मिला लिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस दैट इट एम्स टू रीच नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाई 2060, मतलब किस देश ने ऐसा मतलब घोषणा किया है कि जो 2060 तक वो नेट जीरो ग्रीन हाउस इमिशन, मतलब उसका एम है कि पहुंच जाएगा। नेट हाउस मतलब नेट जीरो, मतलब ग्रीन हाउस जो गैस वहाँ से इमिट होता है उसका नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस देश द्वारा, किस कंट्री द्वारा अनाउंस किया गया है? तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सऊदी अरब द्वारा। ठीक है, तो सऊदी अरब के बारे में बात करते हैं। तो सऊदी अरबिया का कैपिटल क्या है? रियाद है, और यहाँ का करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। ये रियाद और रियाल में अंतर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो रिसेंटली सीन इन न्यूज बानी इज द ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो बानी एक ब्रीड है जिसको भी न्यूज में देखा गया, तो इसमें से किसका ब्रीड है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।